चलो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे वैल्यू निकलती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। फटाफट से हम ट्रिक वाला बात करते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि क्यों यही वैल्यूज इसकी आती है, कैसे आती है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं। आप इसको जीरो है, जीरो से शुरू करो, है ना, पर ये ऐसे नाचे ना। पेन लेके सबसे पहले लिख देना 0 1 2 3 4। ठीक है, सबको 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है जी, और उसके बाद क्या करना है जी, रूट लगा देना है जी सब पे। क्या कर दो जी, रूट लगा दो। ठीक, तो 0/4 तो 0 हो गया, रूट 0 0। 1/4 क्या हो जाएगा, देखो 1 का रूट होता है 1 और 4 का हो गया 2। 2/4 का मतलब देखो 2 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2 रूट के अंदर। तो 1 का तो वैल्यू निकलती है, क्या हो जाएगा ये 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो √3/√4, √3/4 का मतलब यही हुआ ना, √3/√4। तो √3 सॉल्व नहीं होगा, बट √4 की वैल्यू होती है 2। ठीक है, और ये 4 से 4 कटेगा, क्या बचेगा 1। ठीक है, तो ये आपकी साइन की वैल्यू आ गई। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, √2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज 1। ठीक है, ये आपका तरीका है। कॉस कैसे निकलेगा जी, इसको उल्टा कर दीजिए, यानी जो 90 पे साइन की वैल्यू होती है वो कॉस की 0 पे वैल्यू हो जाएगी। यानी ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये रहेगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, कॉस कैसे बनता है, साइन का उल्टा। तो जब भी एग्जाम में आप पेपर देने जाओ तो रफ शीट आप, मतलब जो आपका पेपर होता है लास्ट में रफ एरिया बनाओ, तो फटाफट से टेबल बना के बैठ जाना, क्योंकि ट्रिको के फिर सारे क्वेश्चंस आपके खत्म। इसमें जो बनेंगे 2-3 सवाल तो आते हैं ट्रिको के, कहानी खत्म हो जाएगी उनकी तरह। ठीक है, तो जब क्लास बढ़ेगी, 11th में आओगे 12th में आओगे, तो वहां पे भी ये वैल्यूज यूज होंगी ही होंगी। ठीक, अब 10 क्या होता था, साइन बाई कॉस होता था, तो 0/1 0। ठीक है, 1/2/√3/2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3, तो क्या आ जाएगा जी 1/√3। ठीक है, ये 1/√2 अपॉन 1/√2 हो जाएगा 1, √3/2 अपॉन 1/2 यानी √3/2 इंटू 2/1, तो वो हो जाएगा जी √3। 1/0 कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। मैंने आपको क्या बता रखा है जी, डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो बात हो जाती है नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये सही चीज डिफाइन नहीं कर रही है ना। 1/0 डिवीजन का मतलब क्या होता है, उतने पार्ट्स में बांटना है, तो 0 पार्ट में बांटना कोई बात थोड़ी, कोई डेफिनेशन थोड़ी है ना। कम से कम एक पार्ट में तो बटेगी कोई चीज, तो डिनोमिनेटर में 0 आए तो क्या हो जाती है चीज, नॉट डिफाइंड। ठीक, अब देखते जाओ, कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, है ना। तो ये 0/1 है, तो क्या हो जाएगा जी कॉसेक ए 1/0। 1/0 क्या अभी बताया था मैंने, नॉट डिफाइंड, यानी कॉसेक जो 0 पे है वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, कॉसेक 30 पे क्या होगा, 1/2 का उल्टा 2। ठीक है, 45 पे क्या होगा, √2, 60 पे क्या होगा 2/√3 और 90 पे क्या होगा जी 1। सेक होता है कॉस का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। ठीक, कॉट होता है tan का उल्टा, तो tan a है 0, तो कॉट a हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक, 1/√3 है 30 पे, तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा जी 1/√3, और नॉट डिफाइंड का उल्टा हो जाता है जी 0। ठीक, ये आपकी वैल्यूज आ गई स्पेसिफिक एंगल्स पे, आई चीज समझ में। अब आइए देखते हैं हम लोग कि ये वैल्यूज आती कैसे है ना। मैंने मान लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया, पहले मैं चेक कर रहा हूँ किसकी 45 पे वैल्यूज चेक कर रहा हूँ। देखो साइन कॉस और tan की निकल जाएगी ना, तो कॉसेक सेक और कॉट की अपने आप निकल जाएगी, है ना। साइन कॉस और tan की मेन निकालनी है, साइन का उल्टा कॉसेक हो जाता है, सेक का उल्टा कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, और tan का उल्टा कॉट हो जाता है। तो साइन कॉस और उस पर हम खाली चेक कर लेते हैं। ये एक 90 डिग्री का एंगल हो गया, ABC एक ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल एट B। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, लेट एंगल C बराबर 45 डिग्री। हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड वैल्यूज ऑफ साइन 45, कॉस 45 एंड tan 45। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इनकी वैल्यू
निकाल लें, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक एंगल मैं मान लेता हूं, इसको 45 डिग्री का मानता हूं, है ना। तो अगर एक चीज रखना, अगर ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा? देखो एंगल सम प्रॉपर्टी पे अगर आते हो तुम ट्रायंगल के, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है? 180 होता है ना, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी यही कहती है हमारी, छोटी सी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एंगल ए आपको पता नहीं है, बी 90 है दिया हुआ है, और सी 45 भी आपको दिया हुआ है ना। तो एंगल ए क्या हो जाएगा जी? 180 में से अगर 135 घटा दो तो आ जाएगा एंगल ए, यानी ये भी कितना आएगा? 45 डिग्री। ये भी कितना हो गया? 45 डिग्री। ठीक, अब एक चीज समझना, हमने कल की क्लास में भी ये चीज देखा था कि अगर दो एंगल्स, अपोजिट एंगल इक्वल है किसी ट्रायंगल के, अपोजिट एंगल नहीं है, दो एंगल कोई भी इक्वल है ट्रायंगल के, तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। हमने कल क्या देखा था कि दो अपोजिट साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। करा था ना हमने, कॉस ए और कॉस बी बराबर दिया था, तो एंगल ए और एंगल बी प्रूफ करने के लिए। तो देखो अब एंगल ए और एंगल सी बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि ए बी बराबर बी सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, जो भी साइड इक्वल एंगल के अपोजिट होती है वो बराबर होती है। तो इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, तो ये आपस में बराबर हो गई। कोई दिक्कत है? यानी ये साइड और ये साइड बराबर हो गई। अब क्या करो, मान लो लेट ए बी बराबर बी सी बराबर के, आपने के मान लिया, ठीक है। ठीक, तो अगर ये के हो गया तो ए सी क्या हो जाएगा जी? ए सी हो जाएगा रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यस, यानी ये और ये आपने के माना है, अब ये निकाल रहे हो तो कितना हो जाएगा? ये रूट के अंदर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यानी रूट 2k। यस, हो गया रूट 2k। ये कब सब चीज बनी? जब ये एंगल 45 डिग्री का दिया हुआ था। तो अब आप आइए जरा, साइन 45 डिग्री, ठीक है। मैं इस एंगल पे बात कर रहा था सी पे, साइन 45 निकालूंगा तो अपोजिट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। अपोजिट इज व्हाट? ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। अब आप कहोगे सर 45 तो ये भी है, तो इस पे क्यों बात कर रहे हो? तो आप इस पे भी बात करके देख लोगे, तब भी देखो के अपॉन रूट 2k ही आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया जी? के अपॉन रूट 2k। तो साइन 45 कितना आ गया? 1 बाई रूट 2। ये जरा चेक करना, साइन 45 कितना था? 1 बाई रूट 2 आ गया, है ना। फिर क्या चेक करना है जी? cos 45। cos 45 क्या होगा? मैंने इस एंगल पे बात करा है, तो बी सी अपॉन ए सी, यानी ये भी के बाई रूट 2k, के से के कट जाएगा, cos 45 1 बाई रूट 2, ठीक है। देखिए सेम cos 45। फिर क्या बात करी थी हमने जी? tan 45। tan 45 क्या होता है? tan 45 अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट, यानी ए बी अपॉन बी सी। तो यहां ध्यान से देखा जाए तो ये के बाई के, तो tan 45 कितना आ जाएगा जी? 1। तो दिस इज द रीजन वाई इनकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है, ठीक है। देखो tan 45 1 था, ठीक। ये हमने ट्रिक से करा, ये हमने लॉजिक से करा, कोई दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं 30 और 60 पे एक साथ बात कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा एक ट्रायंगल हो गया, मान लो मैंने एक ट्रायंगल लिया। कौन सा ट्रायंगल लूंगा मैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेता हूँ। क्यों इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहा हूँ? क्योंकि बड़ी अच्छी चीज इसके पास एक होती है कि इसके सारे एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो लेट ट्रायंगल ए बी सी बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने इसको ले लिया। इसका मतलब एंगल ए जो है वो एंगल बी और एंगल सी के बराबर, और ये सब 60 डिग्री होते हैं, यानी ये 60 हो गया, ठीक। अब एक मैं क्या कर रहा हूं, एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले रहा हूं ए से बी सी पे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करता हूं मैं, क्या ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी, ठीक है। मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और इसका नाम रख दिया जी डी। कोई दिक्कत आपको? ठीक है। अब आइए करते हैं जरा इसमें कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल।
ठीक है, हमें यहाँ पे क्या क्या निकालना है, वी विल फाइंड, यानी यहाँ लिख देते हैं टू फाइंड में हम लोग, टू फाइंड क्या क्या निकालेंगे, साइन 30। देखो मैं वो सेक कॉसेक और कॉट नहीं निकाल रहा हूँ, तो समझ जाना, अंडरस्टूड निकल जाएगा। सेम ऐसे निकलेगा, अगर आपको साइन का उल्टा करके कॉस का उल्टा करके नहीं निकालना है तो आप कोई बात नहीं, बेस अपॉन में हाइपोटेनस वो फॉर्मूला रख के भी निकालोगे, सेम ही वैल्यू आएगी, वो आपकी इच्छा है। साइन 30 कॉस 30 टेन 30, ठीक है, साइन 60 कॉस 60 और टेन 60, ये हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे आप फाइंड करेंगे। करें जरा सॉल्व। आइए सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, 60 तो आपको दिख रहा है, 30 कहां से लाओगे, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। इन दोनों ट्राइंगल को पहले हम ले लेते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, इस ट्राइंगल में अगर देखूं तो एंगल ए डी बी जो है वो एंगल ए डी सी के बराबर है, दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। ए डी बराबर ए डी है, कॉमन है दोनों में, ये वाली लाइन है ना, ये लाइन कॉमन, और ए बी बराबर ए सी है, ये चीज है हमारे पास, ये गिवन है, क्योंकि ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसकी सारी साइड्स बराबर भी होती है, ठीक। तो अब यहां से क्या मिला आपको, यहां से ये पता चल गया कि जो ट्राइंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी से, कौन से क्राइटेरिया से, RHS क्राइटेरिया से, यानी एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेनस है, ये बराबर है, और कोई भी एक साइड बराबर है, RHS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या BD और DC बराबर नहीं हो गए, BD बराबर DC, ठीक है, CPCT से, है ना, ये वाली साइड इसके बराबर हो गई। और क्या हो गया, एंगल BAD जो है वो एंगल CAD के बराबर हो जाएगा, ये भी CPCT से, यानी ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर। अब ये टोटल 60 डिग्री का है, ये दोनों बराबर बराबर है, तो ये क्या 30 डिग्री नहीं होगा, होगा ना 30 डिग्री। अब हमारे पास एंगल सब आ गए, अब हम साइड्स मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब आप देखिए एक चीज समझिएगा, यहाँ पे मैं चाहूं तो कोई साइड के मान के चल सकता हूं, ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको हाफ करूंगा, क्योंकि मुझे ये लेंथ, मैं इस ट्रायंगल में सिर्फ चलूंगा, ट्रायंगल एबीडी में आ जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल तो यही है ना, ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, या तो मैं ये ट्रायंगल लूंगा या ये ट्रायंगल लूंगा, ठीक। तो उसके लिए मुझे ये लेंथ चाहिए होगी, और ये लेंथ कितनी है, इस पूरी लेंथ की हाफ। तो अगर मैं के मानता हूं तो k/2 करके मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में थोड़ी समस्या आ सकती है। तो मैं क्या करूंगा कि लेट ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर 2k, मैंने ये मान लिया 2k, सारी जो साइड है ट्रायंगल की मैंने उसको क्या मान लिया, 2k मान लिया, ठीक है। तो अब इन ट्रायंगल ए बी डी में अगर आऊं तो ए बी कितना है, 2k है, ठीक है, बी डी कितना होगा जी, हाफ ऑफ बी सी है ना ये, यानी हाफ ऑफ 2k, यानी ये कितना आ गया k, आपके पास ये लेंथ आ गई k, ठीक है, ये लेंथ आ गई 2k, आपके पास अगर ये लेंथ आ जाए तो कहानी खत्म है, ठीक है। तो आने जाएगी आपके पास पाइथागोरस थ्योरम से, यस, AD स्क्वायर जो होगा वो होगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, कोई दिक्कत भाई, पाइथागोरस चाचा है ना हमारे पास, ये चाचा है बहुत काम के, ये हमारी जायदाद नहीं हड़पेंगे, ये हमारी मदद करेंगे, ठीक है। तो AD क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2k का होल स्क्वायर हो गया 4k स्क्वायर, और k का होल स्क्वायर हो गया जी k स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा जी √3k, कोई दिक्कत, k स्क्वायर का k हो जाएगा, रूट से बाहर आ गया, और 3 रूट में सॉल्व नहीं होगा तो अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। AD आ गया अब आपके पास √3k। अब कितने आराम से आप संतुष्टि से आप अपने सवालों को सॉल्व करते जाइए। देखिए कैसे, साइन 30, देखिएगा साइन 30 यानी अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, यानी BD अपॉन में AB, ठीक, कितना हो जाएगा जी, BD है k अपॉन में 2k, k से k कट गया, क्या आएगा जी 1/2, साइन 30 1/2 कहा गया जी, है साइन 60, साइन 60 क्या होगा जी, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, यानी AD अपॉन में AB, AD कितना है √3k
डिवाइडेड बाई ए बी कितना है 2k, k से k गया √3/2 साइन 60 √3/2। ठीक, इसी तरीके से आगे जब हम बढ़ेंगे तो आएंगे हम अपने कॉस भैया के पास, कॉस 30 यानी ये वाला इसका एडजेसेंट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस यानी AD अपॉन में AB √3k/2k, k से k गया क्या आया जी √3/2। देखो जो साइन 60 होता था वही कॉस 30 होता था, और जो साइन 30 होगा वो कॉस 60 आएगा। कॉस 60 क्या हो जाएगा, इसका एडजेसेंट यानी BD अपॉन में AB। BD कितना था जी k अपॉन में AB कितना है, BD इज k अपॉन में AB इज 2k, k से k गया कितना आया 1/2। देखो साइन 30 और कॉस 60 जैसा। फिर चलते हैं जी अपने पास tan को निकालने जी। tan 30 कितना आएगा 30 यानी अपोजिट डिवाइडेड बाय में एडजेसेंट BD अपॉन में AD। BD कितना है k और AD कितना है √3k, k/√3k, k से k गया क्या आया जी 1/√3। ठीक है, और tan 60 की अगर मैं बात करूं तो जी AD अपॉन BD, AD कितना है √3k √3k अपॉन में k से k गया आएगा क्या √3। ये आ गया आपका tan 60। कोई दिक्कत है देख लो, वेरीफाई करके देखो आप, यही आपकी वैल्यू होंगी। tan 30 1/√3, tan 60 √3। आया समझ में? बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट समझ गए पूरा चैप्टर खत्म है। साइन 90 की जो वैल्यू निकालनी है ना, 90 और 0 वाले, ये बड़ा ही ध्यान से देखना है ना। 4 एंगल्स 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब इसकी हम बात करते हैं, ठीक समझना इसको। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए ये, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, मैं पहले 0 की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मुझे 0 डिग्री पे निकालना है तो 0 डिग्री इस एंगल की मैं बात करूं, ये मेरा एंगल थीटा है, ठीक है, इसको मुझे 0 बनाना है। तो अगर देखा जाए तो ये ट्रायंगल, यही ट्रायंगल था ना, यही ट्रायंगल था ना ये, लेकिन इसकी पोजीशन अगर ये आ गई तो थीटा घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। अगर यही ट्रायंगल था ना ये, है ना, अब अगर इसकी पोजीशन ये आ गई तो थीटा घटा कि नहीं घटा? एक ऐसा सिनेरियो आएगा कि जो आपका ये ट्रायंगल था, है ना, ये जो ट्रायंगल था ये आपका ये हो गया, यानी ये जो आपकी हाइपोटेनस थी ये आगे पूरी बेस से चिपक गई, तभी तो ये थीटा यहाँ पे क्या हुआ, थीटा यहाँ पे आपका हो गया 0 डिग्री हुआ। यानी हुआ क्या कि जो आपका हाइपोटेनस था वो आपके बेस के बराबर हो गया। यही हुआ ना, ये हाइपोटेनस ही तो था, थोड़ा थोड़ा गिर रहा था, थीटा घटते जा रहा था, ये पूरा आके बेस पे गिर गया तो क्या हो गया, थीटा हमारा 0 डिग्री। यानी अगर देखा जाए तो अगर ये ट्रायंगल ABC था, है ना, ये ट्रायंगल ABC था, ये भी ट्रायंगल ABC था, ये भी ट्रायंगल ABC था, तो इसका मतलब क्या हो गया, AC और BC जो है ये बराबर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो अब बात अगर मैं करता हूं साइन 0 की, है ना, साइन 0 की बात करता हूं, तो साइन 0 क्या होता था, एंगल अपोजिट डिवाइडेड बाई लार्जेस्ट साइड, यही होता था। तो यहाँ पे सबसे अपोजिट साइड कौन सी है जी, कौन सी साइड होगी, यानी इसकी सब चिपक गया तो उसके अपोजिट क्या है, डिवाइडेड बाई लार्जेस्ट साइड, कुछ भी हो, लार्जेस्ट साइड क्या है, AB है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0 0 ही तो था। कैसे आया, समझ में आया ना, इसके अपोजिट कुछ है ही नहीं, दोनों लाइन तो चिपक गए आपस में, अपोजिट क्या है, कुछ भी नहीं है।
कॉस जीरो की अगर मैं बात करूं तो एडजेसेंट तो यही लाइन है कि नहीं? ठीक, यानी बीसी अपॉन एसी यही होगा। अब ध्यान से देखो, बीसी और एसी तो बराबर है तो क्या आया? 1। तो ध्यान से देखिएगा, साइन 0 0 था और कॉस 0 1। साइन 0 0 है, कॉस 0 1। ठीक, टेन 0 क्या करना है? कुछ नहीं करो ज्यादा, टेन 0 क्या होता है? साइन 0 बाई कॉस 0, यानी 0/1। इसका मतलब क्या हो गया? 0। नहीं तो अगर इधर से भी निकालना है तो अपोजिट डिवाइडेड बाई बेस, तो अपोजिट तो है ही नहीं, 0 बटा बेस कितना? बीसी। 0 बटा बीसी कितना हो गया? 0 ही हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो टेन 0 आपका 0 आ गया। 90 की अगर मैं बात करूं, यहां पे समझना 90 में क्या खेला होगा ये भी समझना। ये थीटा एंगल है ए बी सी ट्रायंगल का, ठीक है? ये थीटा जो है ये 90 से कम है, ठीक है ना? ये 90 से कम। ये था ट्रायंगल, लेकिन अगर अब ये थीटा बना तो क्या ये 90 से थोड़ा बढ़ेगा नहीं अब? और सॉरी, पिछले थीटा से बढ़ेगा कि नहीं? ये बढ़ेगा, बढ़ रहा है ना। अब ये एंगल अगर 60 होगा तो ये 75 होगा। जितना मैं पास जाता जाऊंगा उतना मेरा एंगल बढ़ता चला जाएगा। तो एक सिनेरियो कुछ इस तरीके का आएगा कि क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन ओवरलैप हो जाएंगी, तभी ना ये 90 डिग्री का रह जाएगा। यस और नो? हो सकता है ना एक लाइन, एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि ये इस तरफ से घटते घटते क्या करेगा, इसी से मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा जी? ये 90 डिग्री का आ जाएगा। यहाँ पे थीटा आपका 90 डिग्री का हो गया, है ना? तो अब आइए, अगर यहाँ थीटा 90 डिग्री हो गया तो ये हमारा एबीसी ट्रायंगल था। यहाँ क्या हुआ? ए बी और ए सी बराबर हुआ कि नहीं हुआ? अब जो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस ये दोनों ही बराबर हो गए, और बेस क्या हुआ? फरार, गायब हो गया, है ना? बीसी अब गायब हो जाएगा। तो साइन 90 कितना होता था? अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो थीटा के अपोजिट ए बी, हाइपोटेनस इज ए सी। तो ए बी और ए सी तो बराबर ही दिया हुआ है, ए बी अपॉन ए बी कितना हो गया? 1। ठीक, कॉस 90 क्या होगा जी? एडजेसेंट, तो एडजेसेंट बीसी है और हाइपोटेनस इज एसी, तो बीसी हो गया 0 अपॉन एसी कितना हो जाएगा? 0, है ना? और टेन 90 क्या होता था? साइन 90 बाई कॉस 90, यही होगा। यानी 1/0, यानी नंदलाल दयाराम, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये डिफाइंड नहीं है। बात है समझ में? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि 0 पे क्या हुआ, 90 पे क्या हुआ, 30 पे कैसे आया, 60 पे कैसे आया, 45 पे कैसे आया। इन्हीं एंगल्स पे हम पढ़ते हैं। इसके बाद एंगल रोटेशन का कॉन्सेप्ट शुरू होता है जो आपको 11th में पढ़ना है। यानी आपको 90 से ऊपर के एंगल की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगा, ठीक है? 0 से पीछे की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी, ये सब 11th का कॉन्सेप्ट है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, ये एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी, 90 डिग्री बना रहा है बी पे। ठीक, ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर का, एसी भी दिया है 30 डिग्री का। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड बीसी एंड एसी, आपको बीसी और एसी की लेंथ निकालनी है। तो अब तक पाइथागोरस चाचा हमारे यहाँ मदद करते थे, अब जो हमारे एंगल वैल्यूज वाली चीजें हैं, यानी बड़े पापा आ चुके हैं, तो अब वो हमारी मदद करेंगे। ठीक, तो आइए बहुत तरीके से सवाल सॉल्व करेंगे। पहले बीसी निकाल लेते हैं। तो एक चीज समझिएगा, ए बी और बीसी में क्या रिलेशन है? वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, या फिर tan थीटा ना लिख के यहाँ पे हम लिखते हैं tan सी, है ना? सी के सामने है ए बी और बी सी नीचे, ठीक है? सी की वैल्यू कितनी है जी? tan सी यानी tan 30 डिग्री, ठीक है? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी कितना है? 5 अपॉन में बी सी। tan 30 की वैल्यू आपने निकाली थी कितनी? 1/√3, ठीक है? tan 30 की वैल्यू निकाली थी 1/√3।
तो उसको उठाएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/√3 बराबर 5/BC। तो BC कितना हो जाएगा जी, ये √3 उधर जाएगा, 5 × √3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है जी यहाँ पे? यस, BC की वैल्यू निकल गई। ठीक, अब आपके पास AC का रिलेशन देखिए, AC और AB, तो साइन C बराबर क्या होगा, AB अपॉन में AC होगा ना, साइन C होगा आपका AB अपॉन में AC। यहाँ पे साइन C क्या है, साइन 30 डिग्री। AB क्या है जी, 5, AC यू डोंट नो। साइन 30 होता है 1/2 इज इक्वल टू 5/AC। तो AC कितना आ जाएगा, 5 × 2 विच इज 10 सेंटीमीटर। तो AC और BC की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। कोई दिक्कत है इसमें? अप्रोच समझ में आया कैसे लेके चलना है? हमें ये देख लेना है कि ट्रायंगल की साइड्स के साथ क्या रिलेशन हमारा एंगल बना रहा है, उस एंगल के रिलेशन को यहाँ पे पुट कर देंगे। वैल्यू हमने निकाल रखी है, वैल्यू डालेंगे, हमारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, आप फटाफट मुझे ये क्वेश्चन बना के दिखाइए। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है राइट एंगल्ड Q पे है। PQ दिया है 3 सेंटीमीटर, PR दिया है 6 सेंटीमीटर। We have to determine एंगल QPR एंड एंगल PRQ, यानी ये एंगल और ये एंगल निकालना है आपको, है ना, ये एंगल और ये एंगल निकालना है। ठीक, देखो पूछा है आपसे QPR एंगल और PRQ का मान पूछा है, ठीक है, आपको दे क्या रखा है, ये और ये दे रखा है। आपकी मर्जी है, आप निकालना चाहो तो QR निकालो, टाइम बर्बाद करना चाहो तो कर लो। ठीक, क्योंकि हमारे पास सारे रिलेशंस अवेलेबल हैं, तो क्या जरूरत है कुछ करने की। क्यों, अगर मुझे ये एंगल निकालना है QPR, है ना, QPR का मतलब क्या हुआ, इस एंगल से मैं देखता हूं ये साइड और ये साइड का कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। cos P बराबर क्या होगा, PQ अपॉन PR, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इसका मतलब cos P कितना है, PQ कितना है 3 और PR है 6, तो cos P कितना आ गया 1/2। cos P 1/2 का मतलब क्या हुआ, और cos 1/2 कहां पे होता है, बट cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है ना, cos 60 डिग्री 1/2। तो यहाँ कह रहा है cos P 1/2 है, यहाँ कह रहा है cos 60 डिग्री 1/2 है, तो इसका मतलब एंगल P किसके बराबर हो गया, 60 डिग्री के। इसका मतलब एंगल QPR आपका आ गया 60 डिग्री। कोई दिक्कत? हाँ जी। अब बात करते हैं इसकी, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, साइन है, साइन R क्या होगा, PQ अपॉन में PR, यस, है ना। तो साइन R यानी PQ 3 अपॉन PR इज 6, ये कटा कितना आया 1/2, बट साइन 30 डिग्री होता है कितना 1/2। इसका मतलब R जो हो गया एंगल R, वो कितना आ गया 30 डिग्री, यानी एंगल PRQ इज इक्वल टू 30 डिग्री। हुआ जी क्लियर? QPR 60 आ गया और PRQ 30 आ गया। अगर सिर्फ ये QPR से भी आप चाहो तो PRQ निकाल सकते हो। ये 90 है, ये 60 है, तो ये दोनों जोड़ के 180 में से घटाओगे तो ये 30 आएगा ही आएगा। लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री में इसको पढ़ रहे हैं तो हमें इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। कोई डाउट? हो जाएंगे?